Hello. So, hi everyone. This is Yashika Tandon presenting you a very important chapter जिसको हम बोलते हैं आपका यूनिट्स मेजरमेंट्स। हिंदी में इसको बोला जाता है मात्रक मापन। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नेम है यूनिट्स मेजरमेंट। इन हिंदी इसको बोला जाएगा आपका मात्रक या मापन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी छोटा सा ही चैप्टर है और इजी सा चैप्टर है। इसको आराम से हम हिंदी और इंग्लिश में समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स बातें समझते हैं ताकि आप इसको आराम से जो है समझ पाओ। देखो, इसको समझने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा। उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चा, हिंदी में इसको बोला जाता है भौतिक राशियां। ठीक है, अब आ जाओ कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। कहता है एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर्स इज कॉल्ड क्वांटिटी। मतलब क्या है? कोई भी राशि, हिंदी में लिखो पहले, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि यानी कि क्वांटिटी कहते हैं। मैम समझ नहीं आया। जैसे आप अगर देखो, आप सपोज करो कि कह लो कि चीनी लेने जाते हो, शुगर लेने जाते हो, है ना। अब शुगर लेते वक्त आप क्या बोलते हो? चीनी लेते, भैया 1 किलो चीनी दे दो, भैया 1 kg शुगर दे दो। इसमें आपने किया क्या? इस शुगर की जो राशि यानी कि क्वांटिटी है, इसको दर्शाया 1 kg से, किलोग्राम से। बात समझ में आई? तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम दर्शाते हैं नंबर्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैडम लेंथ हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लंबाई। कैसे दर्शाते हैं लंबाई को? लंबाई को दर्शाते हैं ना कि 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, कि 2 सेंटीमीटर है, ऐसे बोलते हो ना, सेंटीमीटर से दर्शाते हो ना, ऐसे लंबाई हो गई। ठीक है, ताप हो गया, टेम्परेचर जिसको आप बोलते हो, टेम्परेचर को भी दर्शाते हो ना कि कितने डिग्री बुखार चढ़ गया है, 104 डिग्री बुखार चढ़ गया है। तो यहाँ पर आप किसी चीज को बता रहे हो क्वांटिटी के रूप में, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? क्वांटिटी यानी कि राशि। अब जो टाइप्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटी की, वो आपकी बेस्ड होती हैं कि उनको किन इकाइयों के साथ और कैसे उनको मेजर किया जाता है। ठीक है, यानी कि मापन के आधार पर हम जो ये फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि भौतिक राशियों को भिन्न भिन्न प्रकार से डिवाइड करते हैं। सबसे पहली आती है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। हिंदी में इनको बोला जाता है मूल राशियां। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है आपकी, हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्पन्न
राशियां। उसके बाद आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को हम बोलते हैं एक तरीके से कह लो पूरक राशियां। और अगर आप बात करो जैसे कि दिशा और प्रमाण के आधार पर, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा और प्रमाण के आधार पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को अगेन दो रूप में क्लासिफाइड करते हैं, दो रूप में डिवाइड करते हैं। वन इज स्केलर क्वांटिटी, वन इज वेक्टर क्वांटिटी। बच्चा स्केलर क्वांटिटी का क्या बोलते हैं इसको? अदृश्य राशि, अदिश राशि, सॉरी, अदिश राशियां। वेक्टर क्वांटिटी को हम बोलते हैं सदिश राशियां। ठीक है, तो ये हमने बात की कि क्वांटिटी क्या होती है, राशि क्या होती है, कितने प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब एक एक करके हम इसको जानेंगे कि किस तरीके से इन राशियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। मैं दोबारा से आपको बोलती हूँ, फंडामेंटल राशि को हम बोलते हैं मूल राशियां। ध्यान से पढ़ो इंग्लिश में क्या लिखा है, which do not depend on other physical quantity। मतलब क्या है? कहता है द फिजिकल क्वांटिटी which do not depend on other physical quantity। मैम नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, ये बॉक्स है, ठीक है, और ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। चारों जो है इक्वल होंगे तभी स्क्वायर कहलाएगा। मुझे लेंथ को मेजर करने के लिए क्या कोई और चीज चाहिए? मैम नहीं समझ में आया। उदाहरण देती हूँ। उदाहरण के तौर पर सपोज करो, अगर आपको देखना हो, कह लो किसी चीज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, ठीक है, एरिया देखने के लिए मुझे लेंथ भी चाहिए, मुझे ब्रेथ भी चाहिए, किसी ना किसी चीज, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये फॉर्मूले हमारे लगते हैं। अब एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए ये लेंथ के ऊपर भी निर्भर कर रहा है और ये ब्रेथ के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। बट अकेला लेंथ निकालने के लिए, यानी कि लंबाई निकालने के लिए, मुझे सिर्फ लेंथ की ही आवश्यकता है, मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको हम बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। बात समझ में आई? जी बिल्कुल मैम। आइए इनको पहले, सबसे पहले हम इन्हीं को लिखेंगे कि फंडामेंटल एंड बेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो पहली क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल, एंड इसको हम कई बारी बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं मूल राशियां। हाँ जी, सबसे पहले मैंने क्या बोला? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on other, कह लो अदर क्वांटिटी या अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और
बेस क्वांटिटीज, राइट। हिंदी में मैम क्या बोलेंगे, हिंदी में भी बता दो, ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना भाई, क्यों नहीं बताएंगे भाई। वह राशियां, वह राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट होती हैं तथा जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। मैम क्या कोई एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद रखनी है? बिल्कुल, यहां पर उदाहरण और कुछ एग्जाम्पल्स बच्चा आपको याद रखनी है। ये पेपर में आपके बकायदा पूछी जाती हैं, कि पूछ ली जाएगी इसमें से फंडामेंटल या भौतिक राशियां कौन सी है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको चूज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। जो मैं लिख रही हूँ सिर्फ उतनी ही याद रखना। लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में भी लिखती हूँ, रुक जाओ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, ये है क्या मैं बाद में सारी करवाऊंगी, वैसे भी अभी लिख लो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बाकी अपने दिमाग से भी लगाना कि अगर इसको नापने के लिए कोई और फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है तो वो बेस क्वांटिटी है, एक्सेट्रा। मैं इतनी ही एग्जांपल आपको लिखवा देती हूँ। तो लिखो लंबाई, ठीक है, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई, ठीक है, और तथा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की तथा पदार्थ की कितनी मात्रा है, की मात्रा। हाँ जी, क्लियर मैडम, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर हो गया ना। लिखने से बहुत क्लियर होता है, चीजों को डिफाइन करने से। साइंस इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग पर्टिकुलर चीज, कि ये चीज है क्या, क्लियरली क्लिस्टर शब्दों में बताओ है क्या, ये पता होना चाहिए। ओके, जिसको इतना नहीं पता वो क्या पढ़ेगा, वो क्या पेपर में टिक करेगा सही आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ ली कि बच्चा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे इनको हम भिन्न भिन्न प्रकार में डिवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको अब दूसरी क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। दूसरी जो आपकी क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसको हम एक तरीके से बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको पहले ही बताया, इसको बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। कहते हैं विच डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो डिपेंड करे। मैडम कैसे? वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कितना फोर्स लगा है और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। कहने का मतलब क्या है, ये कप है, कप यहाँ पे पड़ा है। अब मैंने बोला किसी को कि भाई ये कप आप उठाकर जो यहाँ पर, आप यहाँ पे रख दो, ठीक है, ये काम तुम्हें करना है। अब हुआ क्या,
कि आपने इस कप को बल लगाया, फोर्स लगाई और उठा के यहाँ पर रख दिया। इसकी जो ओरिजिनल प्लेस थी जहां पर ये पड़ा था वो यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पर है, यानी कि इसने यहाँ से लेकर इतनी दूरी जो है वो तय की। ये मेरा क्या हुआ कि मैंने काम किया। अगर मैं यहाँ से कप को हिला ही ना पाऊं, किसी वजह से यहीं रह जाए, तो क्या मैंने जो आपको काम दिया आपने कंप्लीट किया? वर्क हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है, मतलब फाइनल पोजीशन से लेकर एंड तक पोजीशन पे जाना आपका जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? तो यहीं पर आप इसको बोलते हो, कह लो कि वर्क को निकालने के लिए, काम को निकालने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कितना फोर्स लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुई। तो दो चीजों के ऊपर वर्क जो है वो निर्भर होगा। ठीक है, प्रेशर देख लो, कितना प्रेशर पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। कहने का मतलब क्या है? रबड़ है, एक पॉइंट के ऊपर मैं ऐसे प्रेशर डाल रही हूँ, कितना प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ पर पड़ रहा है, एरिया पे कितना पड़ रहा है, कितना आप फोर्स लगा रहे हो, अपवर्ड फोर्स कितनी ज्यादा लग रही, डाउनवर्ड फोर्स कितनी ज्यादा लग रही है, तो ये डिपेंड कर रहा है। ओके, तो अदर क्वांटिटीज के ऊपर जब डिपेंड करती है चीज, किसी चीज को निकालने के लिए, उसको बच्चा हम आपकी व्युत्पन्न राशियां या ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। आइए इसके भी जरा हम अच्छे तरीके से लिख लें ताकि आपको ये भी क्रिस्टल क्लियर जो है वो हो जाए। लिखिए जरा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, हिंदी में इसको हम बोलेंगे व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब हिंदी में हमने क्या, इंग्लिश में हमने क्या लिखा था? कहते हैं ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, पहले इंग्लिश में लिख दूं, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज which depend on या आप ऐसे भी लिख सकते हो which depend on fundamental quantities, या आप ऐसे लिख लो which are not, और which are not fundamental quantities। क्यों? क्योंकि अगर वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी तो वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज नहीं हो सकती। मतलब वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी ना। विच आर नॉट फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। हिंदी में मैम इसको क्या बोलेंगे? वे राशियां जो मूल राशियों से, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, उनको हम ड्राइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो क्या मैम इसकी भी कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है। चलो लिखो एग्जाम्पल, उदाहरण यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दूंगी आपका, और यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैम अभी हमने देखा कौन कौन सी होंगी जी एग्जाम्पल? वर्क, फोर्स, प्रेशर, वही वाली जो उधर लिखी गई थी। ठीक है, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम हो गया आपका, एनर्जी हो गया। उदाहरण अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम? एरिया, क्षेत्रफल, आयतन। ठीक है, आपका दाब, प्रेशर को हम दाब बोलते हैं, और आपकी चाल, वेग, बल, कार्य, एक्सेट्रा बच्चा। ठीक है, ये उदाहरण हो गए। अब हमने जो थर्ड क्वांटिटी बच्चा देखी थी वो कौन सी आपकी देखी थी? वो आपकी ये वाली क्वांटिटी थी जो मैंने आपको थर्ड वन करवाई। कहाँ पे गई स्लाइड?
इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कहते हैं एक ये ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब होता है, कह लो ना तो ये फंडामेंटल होती है ना ही ये बेस होती है। ऐसी क्वांटिटी जो ना तो आपकी कह लो फंडामेंटल क्वांटिटी पे आए और ना ही यानी कि मूल राशियों के बीच में आए, ना ही व्युत्पन्न राशियों के बीच में आए, उनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोल देते हैं। तो एक बार मैं इसको आपको एक हल्का सा नोट लिखवा देती हूँ, ये लिख लो यहाँ पर। मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त जो अन्य राशि होती है उसको आप ये वाली पूरक राशि यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोल देते हो। लेकिन एक की भी जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछी जाती, बस हल्का सा आइडिया ही लेना था। चलो अब ये तुमको समझ में आ गया। अब जो हमने करनी है ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में कह लो पेपर में पूछी जाती है। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, एक बच्चा होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। तो हमने बोला कि जब आप बात करते हो डायरेक्शन यानी कि दिशा तथा परिमाण के रूप पे हम दो तरीके से क्वांटिटीज यानी कि राशियों को डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में इसको बोलेंगे अदिश राशियां। वेक्टर क्वांटिटी को हम बोलेंगे सदिश राशियां। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आइए स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान से इसको देखिए। कहते हैं स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास अकेला मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। मैम समझ नहीं आया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये क्या चीज है? एग्जाम्पल लेती हूँ, समझ आएगा। सपोज करो कि सोनिया, ठीक है, का घर जो है यहां पर है, ये ए पे घर है, बी पर इसका ऑफिस है। ठीक है, अब सोनिया क्या करती है, सुबह ए से लेकर बी तक जब ऑफिस जाती है तो वो टोटल जो आपका दूरी है या डिस्टेंस जिसको आप कहते हो 5 किलोमीटर करती है। वापस आते हुए वो आपकी 5 किलोमीटर सेम ही रास्ता अपनाती है तो दूरी तय करती है। किसी ने आपसे पूछा, सोनिया के पापा ने पूछा कि बेटा तेरी रोज की दूरी कितनी होती है, कितनी दूरी तो तय करती है एक्टिवा से ताकि मैं पेट्रोल डलवा दूं। सोनिया कहती है पापा मुझे रोज 10 किलोमीटर जो है कवर करना पड़ता है, मतलब मैंने प्लस कर दिया आने जाने की दूरी को, इसको हमने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी एग्जांपल लो। चलो अब इसमें ना आप ये समझो, क्या सोनिया के पापा ने ये पूछा कि कौन सी डायरेक्शन में तू दूरी करती है? मतलब क्या कि डिस्टेंस में, दूरी में तुमने ये बताया कि तुमने नॉर्थ साइड, तुमने मतलब नॉर्थ साइड कह लो या साउथ साइड कह लो या किस साइड जो है दूरी तय की है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि दूरी कितनी तय हुई है, चाहे वो किस तरफ भी हो। हम कभी डायरेक्शन नहीं देखते इसमें। लिखते हैं क्या हम कि भाई 5 किलोमीटर नॉर्थ, ऐसे डिस्टेंस के वक्त? नहीं, कभी देखा है? स्पीड में, वॉल्यूम में कह लो, डेंसिटी में कह लो, हम कभी इसमें डायरेक्शन नहीं बताते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो, जैसे किलोमीटर कितना इसका मैग्नीट्यूड रहा है, बट डायरेक्शन नहीं बताते हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसके साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों के नोट्स बनाएंगे। अब इसी एग्जाम्पल को, सोनिया के एग्जाम्पल को लेते हैं ताकि आप इसको समझ पाओ। अब सोनिया जो है रोज आपने देखा 5 किलोमीटर आती और जाती है ना,
ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। अब हुआ क्या, एक दिन सोनिया की एक्टिवा खराब हो गई। अब सोनिया यहाँ पर फंस गई है, तो उसने अभी टोटल दूरी जो तय की है 5 किलोमीटर, यानी कि 7.5 किलोमीटर। अब पापा ने पूछा, सोनिया के पापा ने, कि भाई बताओ तुम कहाँ पर हो, हम तुम्हें लेकर आए। सोनिया कहती कि पापा मैं सी पॉइंट पे हूँ, मैंने अभी तक 2.5 दूरी जो है और तय कर ली है, मैं घर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर हूँ। तो यानी कि इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन जहां पर एक्चुअली में सोनिया है, उसके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 2.5 किलोमीटर। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें आप ये चीज देखते हो कि एक्चुअल में पहले वो उसने स्टार्ट कहाँ से किया था और अभी वो कहाँ पर है। ठीक है, डिस्टेंस में तुम टोटल देखते हो कि कितनी दूरी उसने तय की। तो इसमें तुम डायरेक्शन बकायदा देख रहे हो। कैसे, तुम ये देख रहे हो कि अगले ने स्टार्ट कहाँ पे किया और फाइनली वो है कहाँ पर। तो जिसमें हम डायरेक्शन भी देखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, हीट, फ्रीक्वेंसी। बच्चा ये एक एक चैप्टर में आप सारी डिस्कस होनी है कि ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब नोट्स बनाओ फटाफट कि स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, भाई वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। चलो लिखती हूँ यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी हिंदी में बोलेंगे आदिश राशियां। लिखो बच्चा, पहले इंग्लिश में लिखवा दूं, ठीक है। मैम बोलेंगे मैडम आप पहले इंग्लिश में लिखवाया करो, क्या करे भाई, अंग्रेजी मैडम हूँ, है ना। लिखो भाई, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी are those quantities which has only its magnitude but no direction। हाँ जी, हिंदी में मैम हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, लिखो फिर। आदिश राशियां वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। क्या मैम इसकी भी एग्जाम्पल करनी है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो उदाहरण एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है। लिखो भाई अंग्रेजी में, वर्क, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, फ्रीक्वेंसी, मास, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। हिंदी में हम इसको बोलेंगे, लिख लो, दूरी, और चाल हो गया, जैसे द्रव्यमान हो गया, मान,
ठीक है। आयतन, कभी अगर मुझसे कोई लिखते हुए गलती हो जाए स्पेलिंग में तो उसके लिए माफ़ी, जल्दी जल्दी लिखती हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है, तो इसको सही कर लिया करना। कार्य, ताप, विद्युत धारा, ऊर्जा हो गई आपकी, और कौन सी हो सकती है, शक्ति भी लिख लो, और दाब भी, और ऊष्मा, वो कितनी सारी लिखवा दी, विशिष्ट ऊष्मा, ये सारी आपको याद रखनी है, ये आपकी एग्जांपल्स है। अब आते हैं भाई वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सदिश राशियां, those quantities which have both magnitude and डायरेक्शन। एक बात बोलूं, बच्चा इंग्लिश सीख लिया करो, अगर आप हिंदी मीडियम हो, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अब साथ साथ अंग्रेज़ी भी सीख सकते हो। आज का ज़माना ऐसा है कि अंग्रेज़ी पे बहुत लोग जो है नीचा दिखा देते हैं। भारत की लैंग्वेज चाहे हिंदी है, बट अंग्रेज़ी का बोला जो है वो ज़्यादा है। तो मेरे साथ अगर सीख सको तो सीखो, आपको सिखाने के लिए भी हम यहाँ पर हैं, ठीक है। और देखो, मैं भी आपके साथ हिंदी काफ़ी अच्छी सीख रही हूँ, तो मुझे भी सीखने को मिल रहा है, आप भी मेरे साथ सीखो। जीवन में सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना इम्पोर्टेंट होता है, आगे बढ़ना है। अब सरकारी बाबू बनना है तो अंग्रेज़ी में लिखना भी पड़ेगा कभी कभार, कैसे लिखोगे, तो याद रखना इस बात को। हम सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। मैम इसकी भी एग्जाम्पल करनी है जी, कोई शक ही नहीं है। लिखो फिर, कौन कौन सी लिखोगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क्यू हो गया, पोजीशन हो गया, एक्सलरेशन हो गया, ये सारे आने ही आगे चलकर, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आने हैं। आपका फोर्स हो गया, आपका वेट हो गया, मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सारी की सारी आपकी एग्जाम्पल है, हिंदी में लिख लो। विस्थापन, वेग, बल, संवेग, आवेग, भार हो गया आपका, वेट जिसको हम बोलते हैं, बल आघूर्ण हो गया, और कह लो वैद्युत वेग हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम जैसे जैसे चैप्टर्स करते जाएंगे, उसमें सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। वैसे मैं इसके एमसीक्यूज भी करवाऊंगी आपको, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है।
तो ये आपको कह लो कि हमने किया क्या, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी